ऐसा केवल एक ही बार हुआ था, जब राजेश खन्ना ने अपने गेस्ट हाउस में महान संगीत निर्देशक हेमंत कुमार को बुलाया और कहा, कृपया आप मेरे लिए यह गाना न गाएं। मैं इस गाने में किसी और को चाहता हूं। यह सुनकर हेमंत कुमार हैरान रह गए और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी राजेश खन्ना ने कभी उम्मीद नहीं की थी। हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। प्यारे दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। यह 1968 की शुरुआत के आसपास की बात है, जब फिल्म निर्देशक असित सेन ने खामोशी नामक एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसके लिए निर्देशक असित सेन फिल्म के संगीत निर्देशक और पुरुष पार्श्व गायक के रूप में हेमंत कुमार को चुनने का फैसला किया। निर्देशक असित सेन के साथ चर्चा करते हुए हेमंत कुमार को पता चला कि फिल्म के मुख्य कलाकार वहीदा रहमान और राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना ने कुछ साल पहले ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और उस समय तक उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई थीं, जैसे राज, आखिरी खत, बहारों के सपने आदि। संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई। शूटिंग के लिए सभी कलाकारों को कोलकाता लाया गया। शूटिंग शुरू हुई और गुलजार साहब के लिखे गाने कोलकाता में फिल्म डायरेक्टर के पास पहुंचे। हर गाने के खूबसूरत बोल देखकर हेमंत कुमार, निर्देशक असित सेन और राजेश खन्ना बहुत खुश हुए। गीत के बोल ठीक से समझने पर हेमंत कुमार ने निर्देशक असित सेन से कहा, मैं फिल्म के लिए 2 गाने गाऊंगा, लेकिन यह गाना दोस्त कहां कोई तुमसा मन्ना डे को गाने दीजिए, जिस पर असित सेन तुरंत राजी हो गए। डार्लिंग कभी महबूबा, कभी तुम भोली भाली सिस्टर। अपने गेस्ट हाउस में वापस लौटते हुए, जहां राजेश खन्ना कोलकाता में शूटिंग के दौरान ठहरे हुए थे, राजेश खन्ना उसी गेस्ट हाउस में ठहरे अन्य सह कलाकारों के साथ स्क्रिप्ट और गानों पर चर्चा कर रहे थे। अगली सुबह बार बार दरवाजे की घंटी सुनकर राजेश खन्ना अचानक गहरी नींद से जाग गए और दरवाजा खोलने के लिए दौड़े। राजेश खन्ना ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर हेमंत कुमार जी खड़े हैं। राजेश खन्ना ने थोड़ा शर्मिंदा होकर उन्हें अंदर आने के लिए कहा। राजेश खन्ना अपने सिगरेट के पैकेट छुपाने में लग गए, जिस पर हेमंत कुमार हंसने लगे और बोले, राजेश, आप यहां आकर बैठिए। कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये सब चलता है इस लाइन में। राजेश खन्ना थोड़े शर्माते हुए बोले, दादा, आप मुझसे सीनियर हैं, आप इतनी सुबह यहां कैसे? आप मुझे बुला सकते थे, मैं आपसे मिलने चला जाता। हेमंत जी मुस्कुराए और राजेश खन्ना को एक कुर्सी लेकर अपने पास बैठने को कहा। मैंने कल रात कुछ सुना। किसी ने मुझसे कहा कि आप नहीं चाहते कि मैं इस फिल्म में एक भी गाने गाऊं। क्या यह सच है राजेश? अगर कोई समस्या है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। राजेश खन्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कल रात की एक छोटी सी चर्चा हेमंत कुमार तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए वह खुद उनसे मिलने आएंगे। राजेश खन्ना के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हेमंत दा, मैं केवल उस विशेष गीत के लिए एक अलग गायक चाहता हूं जो मुझ पर फिल्माया जाएगा, स्वीकार किया राजेश खन्ना। हेमंत कुमार को लगा कि राजेश खन्ना इस गाने के लिए शायद रफी साहब को मांग रहे हैं, क्योंकि रफी साहब ने उनकी शुरुआती फिल्मों में उनके लिए कुछ गाने गाए थे। लेकिन राजेश खन्ना ने कहा, नहीं, मैं इस गाने में रफी साहब को नहीं, किशोर दा को चाहता हूं। हेमंत कुमार ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, किशोर कुमार क्यों? किशोर कुमार ने आपके लिए तो कभी नहीं गाया। मुझे पता है, राजेश जी ने कहा, लेकिन जब मैं गाने के बोल पढ़ रहा था, वो शाम कुछ अजीब थी, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि यह गाना किशोर दा के लिए बनाया गया है। मैं गलत भी हो सकता हूं हेमंत दा, कृपया सुझाव दें, राजेश खन्ना ने कहा। हेमंत कुमार ने एक पल सोचा और फिर मौके पर ही राजेश खन्ना से इसकी पुष्टि की। हेमंत कुमार पहले भी किशोर कुमार के साथ काम कर चुके थे। वह किशोर कुमार की आवाज की ताकत को जानते थे, खासकर एक दुखद गीत में। ठीक है, किशोर कुमार यह गाना गाएंगे, हेमंत कुमार ने कहा। समय बहुत कम है, मैं सीधे किशोर कुमार से बात करूंगा और उनसे यह गाना गाने का अनुरोध करूंगा, कहा हेमंत कुमार ने। एक सप्ताह के अंदर ही किशोर दा ने यह गाना हेमंत कुमार के अनुरोध पर गाया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि फिल्म में अभिनेता कौन है। और इस तरह दोस्तों, यह सब शुरू हुआ। क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही हो शाम,
कुछ अजीब थी ये शाम। वो शाम कुछ अजीब थी। ये गाना उस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन गया और हमेशा के लिए अमर हो गया। फिल्म में हेमंत कुमार का गाना तुम पुकार लो भी रिलीज होने पर काफी सफल रहा। मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, पुकार लो। फिल्म खामोशी से किशोरदा और काका की आसमानी जुगलबंदी शुरू हुई, जिसने उसी साल रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर क्लासिक फिल्म आराधना के साथ बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। बाद के वर्षों में आर.डी. बर्मन के किशोरदा और राजेश खन्ना के साथ जुड़ने के बाद तीनों ने पूरे 70 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर जम के राज किया। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। तो प्यारे दोस्तों, राजेश खन्ना के इस गाने के लिए किशोरदा की पसंद के बारे में अपनी राय कमेंट करें। हम व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं? अगर इस गाने को हेमंत कुमार ने गाया होता तो इस गाने को उचित न्याय नहीं मिल पाता। हालांकि हेमंत कुमार भारतीय सिनेमा के अब तक के सर्वश्रेष्ठ मधुर गायकों में से एक हैं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो जनता टॉकीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।